Hello everyone. In this tutorial, we will learn about molecular docking. Molecular docking होती क्या है? Molecular docking एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि एक ड्रग मॉलिक्यूल जिसे हम लाइगेंड बोल सकते हैं वो किसी प्रोटीन या टारगेट के साथ कैसे बाइंड करता है। सो डॉकिंग का मेन पर्पस होता है ये देखना कि ड्रग प्रोटीन के एक्टिव साइट में किस पोजीशन और ओरिएंटेशन में फिट होती है और बाइंडिंग कितनी स्ट्रांग होती है। इन मॉलिकुलर डॉकिंग में हम एग्जांपल लेने वाले हैं HIV-1 प्रोटीएज जो कि टारगेट प्रोटीन रहेगा हमारा, जिसकी PDB आईडी होगी IHSG और जो हमारा लाइगेंड होगा वो होगा MK1। तो MK1 is experimental present in the original crystal structure. This makes 1HSG ideal for redocking validation. Okay, so हमारा ये वर्क फ्लो रहने वाला है। इसमें हम पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो कि हम टारगेट मान के चल रहे हैं, ये हमारा HIV प्रोटीन है आई मीन 1HSG जो हम डाउनलोड करेंगे PDB से, फिर इंस्पेक्ट करेंगे उसके स्ट्रक्चर को, फिर सेव ओरिजिनल MK1 कोऑर्डिनेट्स, देन हम प्रिपेयर करेंगे प्रोटीन को, फिर हम प्रिपेयर करेंगे लाइगेंड को, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे बाइंडिंग साइट को। ओके, आफ्टर आइडेंटिफाइड द बाइंडिंग साइट फिर हम ग्रिड बॉक्स जनरेट करेंगे, एक ग्रिड बॉक्स सेट करेंगे। उसके बाद हम डॉकिंग रन करेंगे। डॉकिंग रन करने के बाद हम एनालाइज करेंगे पोजेस को और स्कोर्स को, और लास्ट होगा हमारा वैलिडेट करेंगे बाय रीडॉकिंग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा अपने टारगेट को डाउनलोड करना PDB फाइल में। तो हम अपना टारगेट लेंगे प्रोटीन डाटा बैंक से। जो हमारा प्रोटीन रहने वाला है वो है HIV प्रोटीएज। सो HIV प्रोटीएज एक इम्पॉर्टेंट वायरल एंजाइम है जो वायरल पॉलीप्रोटीन को क्लीव करता है। ओके, जो हमारा वायरल पॉलीप्रोटीन्स होते हैं वो क्लीव करता है। कौन क्लीव करता है? HIV प्रोटीएज। अगर हम इस एंजाइम को इनिबिट करते हैं तो वर्चुअल मैचुरेशन अफेक्ट हो सकती है। तो हम अपना पहले यहाँ टारगेट डाउनलोड कर लेते हैं जो है हमारा 1HSG। आप ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे स्ट्रक्चर की। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है। ओके, तो हम क्लिक करेंगे स्ट्रक्चर पे, फिर हम देखेंगे कि इस प्रोटीन में बीच में कुछ प्रेजेंट है जो कि है एक लाइगेंड। तो हम बोल सकते हैं कि 1HSG में 1HSG स्ट्रक्चर में लाइगेंड MK1 है। ओके, तो जो हमारा लाइगेंड है ना इसमें वो MK1 है जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली बाउंड है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे रीडॉकिंग वैलिडेशन के लिए। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोटीन जिसमें लाइगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि है MK1। सो हम इस प्रोटीन को डाउनलोड करेंगे इन PDB फॉर्मेट में। हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फाइल्स एंड क्लिक हेयर PDB फॉर्मेट। हमारा स्ट्रक्चर डाउनलोड हो गया है। अब साथ ही साथ हम एक काम और करेंगे, हम लाइगेंड को सेपरेटली डाउनलोड कर लेते हैं। अगर इस प्रोटीन में लाइगेंड नहीं होता या फिर हमें कोई और लाइगेंड डॉक करना होता तो हम अपना लाइगेंड पबकेम से और कैम्बल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे लाइगेंड ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि एक इनहिबिटर है। MK1 हमारा एक इनहिबिटर है ना, जो इस प्रोटीन पे आके बाइंड हुआ है। तो हम इस स्ट्रक्चर को यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। हम MK1 को डाउनलोड करेंगे SDF फॉर्मेट में।
हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, प्रोटीन के और लाइगेंड के भी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम अपने जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो हम विजुलाइज करेंगे डिस्कवरी स्टूडियो में। अब हम अपने डाउनलोडेड पीडीबी स्ट्रक्चर को, जो कि हमने पीडीबी से डाउनलोड किया है, उसको हम यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। तो हम विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ओपन करने के लिए हमें नीड होगी फाइल पे क्लिक करने की। देन हम ओपन पे क्लिक करेंगे और ये है हमारा स्ट्रक्चर प्रोटीन का। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आपको राइट क्लिक और ड्रैग करना होगा। आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोटीन। तो एचआईवी प्रोटीएज ना एक होमोडाइमर है, यानी दो प्रोटीन चेन मिलकर फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें अपने प्रोटीन को क्लीन करना है। तो प्रोटीन को क्लीन करने के लिए पहली बात, हम प्रोटीन क्लीन क्यों करते हैं? हम प्रोटीन इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि जो हमारा रॉ पीडीबी स्ट्रक्चर होता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते डॉकिंग के लिए। अगर हमने यूज़ किया तो प्रोटीन में जितने भी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो हमें प्रोटीन क्लीन की नीड होती है ताकि हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने प्रोटीन को आगे डॉक कर सकें लाइगेंड के साथ। तो हमें नीड होती है कि हम जितने भी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे लाइगेंड जो यहाँ प्रेजेंट है, इसको रिमूव करने की, और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, और जितने भी अदर हेटेरो एटम्स हैं उसको रिमूव करने की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देते हैं। तो ये है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स। हम डायरेक्ट, आप देख सकते हैं जैसे मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स पे क्लिक करा तो ये जितने भी येलो येलो डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाटर है। तो हमें नीड होती है वाटर को रिमूव करने के लिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है। यहाँ पे हम हेटेरो एटम्स को भी डिलीट कर देते हैं। हेटेरो एटम्स हो गया, वेट, इसको नहीं करते हैं हम एक काम करते हैं, पहले अपने लाइगेंड को हटाते हैं यहाँ से। तो हम लाइगेंड को डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम लाइगेंड को एक न्यू मॉलिक्यूलर फाइल में जाके सेव करेंगे ताकि हम आगे इसका कंपैरिजन कर सकें। सो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स, फिर हम फाइल में जाएंगे, हम एक और न्यू मॉलिक्यूलर विंडो ओपन कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं अब ये एक नई मॉलिक्यूलर विंडो आ गई है। तो जो हमारा प्रोटीन, जो हमारा लाइगेंड था, उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा लाइगेंड है। अब हमारा प्रोटीन क्लीन हो चुका है। अब ना ही हमारे प्रोटीन में कोई वाटर है और ना ही लाइगेंड है। तो हम अपने प्रोटीन की प्रिपरेशन करेंगे। तो हम अपने प्रोटीन को सेव कर लेंगे, जो कि हम फिक्स कर चुके हैं। तो हम फाइल पे जाके सेव एज पे जाएंगे, जहाँ हम डॉकिंग कर रहे हैं उस फोल्डर में जाएंगे और हम अपने प्रोटीन को पीडीबी फॉर्मेट में सेव करेंगे। सो हम अपना प्रोटीन ना फिक्स कर चुके हैं, तो इसलिए हम फिक्स के नाम से इसको सेव कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें अपना प्रोटीन प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमने जो अपना लाइगेंड रिमूव किया है, हमने वो रिमूव किया ही क्यों है?
वो हमने रिमूव इसलिए किया है क्योंकि अगर हम उसको रिमूव नहीं करते तो जो हमारा लाइगेंड है जिसको हम डॉक करने वाले हैं वो अपनी इस साइड पे बाइंडिंग साइड पे बाइंड ही नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने वो रिमूव कर दिया यहाँ से। सो अब हम फाइनली प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी प्रोटीन को। सो उसके लिए हमें ऑर्थोडॉक की नीड होगी। अब हम ऑर्थोडॉक ओपन करेंगे। इट विल टेक सम टाइम। तो हमारा ऑर्थोडॉक ओपन हो गया है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम जो हमने प्रोटीन फिक्स किया है, जो हमने अपना प्रोटीन क्लीन किया है, उसको ओपन करना है। तो हम पहले फाइल में जाएंगे, फिर रीड मॉलिक्यूल में क्लिक करेंगे, फिर जो हमारा फिक्स प्रोटीन है उसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर हमें प्रेफरेंस में अपनी डायरेक्टरी सेट करने की भी नीड होती है, बट मैंने ऑलरेडी की हुई थी तो मैंने नहीं किया यहाँ पे, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो हम फाइल में जाएंगे, हम प्रेफरेंस में जाएंगे, हम सेट में जाएंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टार्टअप डायरेक्टरी का ऑप्शन आएगा। फिर आप स्टार्टअप डायरेक्टरी में जो भी आपकी पहले प्रीवियस फाइल होगी उसको हटा देंगे। फिर जहाँ भी आपकी प्रोटीन सेव होगा, जहाँ भी आपने फिक्स करके सेव किया होगा जिस भी फोल्डर में, उसकी हम डायरेक्टरी कॉपी करेंगे वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सेट पे क्लिक करेंगे और मेक डिफ़ॉल्ट में। तो हमारा क्या होगा, हमारी ये जो फाइल है वो ईजिली वर्क करेगी। लाइक हमने पीडीबी फाइल जो सेव की थी वो ईजिली यहाँ ओपन हो जाएगी। अगर हमने यहाँ ये डायरेक्टली नहीं सेट की होती तो ये यहाँ ओपन ही नहीं होती। तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस सेलेक्ट करने की नीड होती है। ओके, तो यहाँ पे ये सेट दैट मेक डिफॉल्ट। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हाइड्रोजन्स ऐड करना। प्रोटीन की पीडीबी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ऑफन मिसिंग होते हैं, इसलिए ना हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, पहले हम क्लिक करेंगे एडिट पे, फिर हम जाएंगे हाइड्रोजन पे, फिर हम ऐड पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे पोलर हाइड्रोजन सेलेक्ट करने हैं। फिर हम क्लिक कर देंगे ओके। आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट वाइट शो हो रहा है कॉर्नर्स पर। अब हमें चार्जेस ऐड करने हैं अपने प्रोटीन में। तो हम चार्जेस ऐड करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे, अगेन हम चार्जेस पे ऐड क्लिक करेंगे। देन हमें कंप्यूट गेस्टीजर चार्जेस, तो हमें यहाँ कौन से चार्जेस ऐड करने हैं, हमें गेस्टीजर चार्जेस ऐड करने हैं। यहाँ चार्ज ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। सो अब हमारा प्रोटीन प्रिपेयर है। फिर अब हम आगे मूव कर सकते हैं। सो हम अपने प्रोटीन को सेव कर लेते हैं। रीड में जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल पे क्लिक करेंगे, देन फिर चूज मॉलिक्यूल में जाएंगे, फिक्स को क्लिक करेंगे। फिर हमें क्या करना है, तो हमें अपना ये जो प्रोटीन है जो हमने प्रिपेयर किया है इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स और चार्जेस ऐड किए हैं, हम उसको पीडीबी क्यूटी फाइल फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। हमने अपना स्ट्रक्चर सेव कर लिया है। अब हम लाइगेंड प्रिपरेशन करेंगे। अब हमें लाइगेंड प्रिपरेशन करनी है फाइनली। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कवरी स्टूडियो में जाएंगे पहले। डिस्कवरी स्टूडियो में हम अपने लाइगेंड को विजुलाइज करेंगे। तो हम विजुलाइज करने के लिए पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। जो हमने लाइगेंड डाउनलोड किया था, हाँ, ये जो हमारा लाइगेंड है ये हमने पीटीबी से डाउनलोड किया था क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ही अवेलेबल था। हम इसको पबकेम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा लाइगेंड है, ये 3D स्ट्रक्चर है लाइगेंड का।
अब हमें अपना ये लाइगेंड सेव कर लेना है पीडीबी फॉर्मेट में। हम इसका यहाँ नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लाइगेंड और सेलेक्ट कर लेते हैं पीडीबी। तो हमारा जो लाइगेंड होगा वो पीडीबी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये लाइगेंड रेडी है फॉर प्रिपरेशन। तो हम ऑर्थोडॉक में जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, रीड मॉलिक्यूल पे क्लिक करेंगे। जो हमने लाइगेंड पीडीबी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था डिस्कवरी के थ्रू, उसको हम यहाँ ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा लाइगेंड है। अब हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐड करने हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड करने के लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर हाइड्रोजन पे ऐड करेंगे, हाइड्रोजन पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, पोलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें और कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं हमारे लाइगेंड पे। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अब हमें चार्ज ऐड करना है। चार्ज ऐड करने के लिए फिर से हम एडिट पे क्लिक करेंगे, चार्ज पे क्लिक करेंगे, लेकिन लाइगेंड के लिए हम हमेशा ऐड करेंगे कंप्यूट गेस्टीजर चार्ज। ओके, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ज ऐड हो जाएगा लाइगेंड पे ऑटोमेटिकली। अब चार्ज ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हमें लाइगेंड पे जाना है, इनपुट पे जाना है, चूज पे जाना है और लाइगेंड सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें डिटेक्ट करनी है रूट। रूट डिटेक्ट करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो ऑटोटॉक टूल होता है ना, वो रूट को इसलिए डिटेक्ट करता है क्योंकि जो लाइगेंड होता है फ्लेक्सिबल पार्ट में डिवाइड हो सके। डॉकिंग के टाइम पे लाइगेंड का जो रूट जर्नली फिक्स्ड रहता है, ओके, और वो ना उसके अराउंड फ्लेक्सिबल ब्रांचेस में रोटेट करता है। तो डॉकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे लाइगेंड का जो रूट होता है ना वो फिक्स रहता है और उसी के चारों ओर हमारा जो ब्रांचेस है वो रोटेट करती है। तो हम रूट ऐड करने के लिए, रूट डिटेक्ट करने के लिए हम लाइगेंड पे क्लिक करेंगे, टॉर्शन ट्री पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे रूट पे। आप देख सकते हैं अब जितनी भी ब्रांचेस हैं लाइगेंड की ये रोटेट करेंगे अराउंड इस रूट के। ओके, अब हमारा लाइगेंड भी प्रिपेयर हो चुका है तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं। हम इसको सेव करेंगे, लाइगेंड पे क्लिक करेंगे, आउटपुट में जाएंगे, सेव एज पीडीबी क्यूटी। ये हमारा लाइगेंड है, पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट में हमें सेव करना है इसको, पी डॉट पी डी बी क्यू टी। ओके, तो अब ये हमारा लाइगेंड भी सेव हो गया है। नाउ वी मूव फर्दर। हम प्रोटीन को प्रिपेयर कर चुके हैं, लाइगेंड को प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है एक्टिव साइट। तो जो हम एक्टिव साइट बाइंड करेंगे, एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे पाइमोल का और कैस्ट पी का। क्योंकि कैस्ट पी के थ्रू हम एक्टिव साइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्टिव साइट क्या होती है, जो हमारा लाइगेंड है वो बाइंड होगा किस पे आके, एक्टिव साइट पे। ऐसे ही नहीं कि लाइगेंड आके कहीं भी बाइंड हो जाएगा, नहीं, वो एक उसकी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट होती है जहाँ पे लाइगेंड आके अटैच होता है। एक्टिव साइट आइडेंटिफिकेशन ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो हमारा ग्रिड बॉक्स जो हम जनरेट करेंगे आफ्टर सम टाइम, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हम कहीं भी ग्रिड बॉक्स को सेट कर देंगे प्रोटीन पे, नहीं, उससे पहले हमें एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करने की नीड है।
यहाँ पर प्रोटीन की एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो कैस्ट भी का हम यूज करेंगे। ये हमारा टूल है, इसके थ्रू हम एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम तो या तो डायरेक्ट प्रोटीन का नाम डाल सकते हैं, या फिर जॉब आईडी जो भी हो प्रोटीन की, वो हम यहाँ पे डाल देंगे अपने प्रोटीन का नाम 1H। 1HSG, तो ये हमारा प्रोटीन है। सेकंड हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल अपलोड करने के लिए हमने जो प्रिपेयर की है अपनी फाइल प्रोटीन की, उसको यहाँ ओपन करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक कर देंगे, बट यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम शो हो रहा है सर्वर में। हम बैक जाएंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ प्रोटीन की आईडी डाल के हम देखेंगे कुछ टाइम में अपने प्रोटीन की एक्टिव साइट। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लाइगेंड है वो कहाँ पर बाइंड है, कुछ सेंटर में है। इधर ये पॉकेट्स दी हुई है प्रोटीन की, चेन्स अवेलेबल है। इधर सीक्वेंस आईडी हमें दी हुई है, अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं कि जो हमारी ये बाइंडिंग साइट जो एक्टिव साइट है वहाँ पे कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। लाइक आर्जिनिन प्रेजेंट है चेन ए पे, ऐसे बहुत सारे ये आर्जिनिन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ये ग्लाइसिन रिपीट हो रहा है 27 पे, अलानिन रिपीट हो रहा है 28 पे, 29 पे, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ओके, तो हम एक अलग तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्टिव साइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। ये हमें इसलिए आइडेंटिफाई करना होता है अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने रेजिड्यूज इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे लाइगेंड और प्रोटीन के बीच में। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम ग्रिड बॉक्स को उस पर लगा सके पर्टिकुलर एरिया पे। ऐसे नहीं ग्रिड बॉक्स को कहीं भी हम चिपका देंगे, नहीं। ग्रिड बॉक्स लगाने के लिए हमें पहले जो रेजिड्यूज इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइगेंड के साथ उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम जाएंगे फिर से कहाँ, पाइमोल पे। पाइमोल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ओपन, किसको, प्रोटीन और लाइगेंड को साथ में। तो हमारा प्रोटीन और लाइगेंड था जो हमने अलग कर दिए थे डिस्कवरी स्टूडियो की हेल्प से, वो हमें यहाँ ओपन करना है। उन दोनों को लेकिन हमें यहाँ एक साथ ओपन करने की नीड है। तो यहाँ हम ओपन पे क्लिक करेंगे। मैंने ये साथ में सेव किए हुए थे साइड में, तो मैं यहाँ ये ओपन करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोटीन है और ये सेंटर में हमारा लाइगेंड प्रेजेंट है। हम ना इसको यहाँ कलर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा मल्टी कलर सा दिखे हमको। तो यहाँ मैं रेनबो कलर्स ले रही हूँ। देखिए स्क्रीन को हम बड़ी कर लेते हैं थोड़ा। आप प्रोटीन को रोटेट करके देख सकते हैं। पाई मोल में हम कोई भी 3D स्ट्रक्चर इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस ये है पाई मोल का यूज करने का यहाँ पे,
कि हमें ना एक्टिव साइट्स पे जो लाइगेंड है, एक्टिव साइट में जो ऑलरेडी लाइगेंड प्रेजेंट था उसमें कितने उसके कितने रेजिड्यूज कनेक्ट थे प्रोटीन के साथ, प्रोटीन और लाइगेंड के बीच में कितने रेजिड्यूज हैं जो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं लाइगेंड और प्रोटीन के बीच में। तो हमारा मेन पर्पस यही है आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि हमें ग्रिड बॉक्स जनरेट करना है। हमें नियरेस्ट रेजिड्यूज फाइंड करने हैं। हम यहाँ क्लिक करने वाले हैं एक्शन पे। जैसे हम एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे से आके देखेंगे यहाँ प्री सेट का ऑप्शन आएगा, देन आप लाइगेंड पे क्लिक करेंगे, प्रीसेट देन लाइगेंड। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लाइगेंड हमारी प्रोटीन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। नाउ हम जितनी ये हमारी प्रोटीन की बैकबोन दिख रही है ना, जो बहुत अलग दूर दूर प्रेजेंट है थोड़ा लाइगेंड से, हम इसको ना हाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटीन है उसकी बैकबोन को रिमूव कर देंगे। तो हम जाएंगे हाइड पे, देन हम रिबन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि जितनी भी बैकबोन थी प्रोटीन की वो रिमूव हो चुकी है यहाँ से। मैं फिर से बता देती हूँ, हमारा मेन पर्पस ये है कि हमें नियरेस्ट रेजिड्यूज फाइंड करने हैं ताकि हम ग्रिड बॉक्स जनरेट कर सकें। ओके, तो अब हम बैकबोन भी हाइड कर चुके हैं, तो हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ये साइड में। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लिक करना है सिलेक्शन पे। हम यहाँ शो पे क्लिक करेंगे, देन हमें लेबल्स पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ मैनुअली सेलेक्ट कर लेना है जितने भी ये साइड में प्रेजेंट है, तो हम मैनुअली यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हम वन टाइम क्लिक करेंगे, आपको ऐसे ही नियरेस्ट रेजिड्यूज, ये जो आपको रिबन्स दिख रहे हैं पे क्लिक कर लेना है ऐसे। ये जितने भी नियर है ना, नियरेस्ट है, हमें यहाँ क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि हम इतनी दूर भाग रहे हैं, नहीं, जो इसके नियरेस्ट आपको दिख रहे हैं वहाँ क्लिक करिए। इसको हम रोटेट कर देते हैं। इसको भी हम सील कर देते हैं यहाँ पे। इन सबको भी सिलेक्ट कर ही देते हैं ताकि हम देख सकें सारे रेजिड्यूज कितने रेजिड्यूज प्रेजेंट है ओवरऑल। तो यहाँ पे हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सील कर देते हैं। टोटली हम कर चुके हैं, देख लेते हैं कोई रहा तो नहीं ना। ये रह गया है, हम यहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं।
ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये रेजिड्यू सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रिड बॉक्स जनरेट करना होता है। तो ग्रिड बॉक्स हम जनरेट ही क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है ना। तो ग्रिड बॉक्स हम इसलिए जनरेट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ग्रिड बॉक्स सॉफ्टवेयर को बताता है कि लाइगेंड को प्रोटीन का किस रीजन सर्च करना है और किस रीजन में बाइंड होना है, कौन सा रीजन सर्च करना है और कौन से रीजन में बाइंड होना है लाइगेंड को प्रोटीन की। तो इसलिए ये हम इन रेजिड्यूज को यहाँ से पिक कर लेते हैं, ताकि हम इजीली ग्रिड बॉक्स जनरेट कर पाए। तो हम क्या करेंगे अब, हम ओवरऑल यहाँ सील पे जितने भी थे इनको सील कर चुके हैं। तो यहाँ पहले हम लेबल्स में जाएंगे। ओके, लेबल्स में जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे यहाँ रेजिड्यूज का ऑप्शन होगा। तो रेजिड्यूज के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे अमीनो एसिड्स आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने सील्स लगाए थे वो सब रिमूव हो जाएंगी और फिर ये दोबारा आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हाइड पे, और जितनी भी चीज़ें उन सबको हाइड कर देंगे, हाइड एवरीथिंग। सब हाइड हो चुका है। अब हम अपने अमीनो एसिड्स को देख लेते हैं। तो हम फिर से लैब लेवल्स पे जाएंगे, रेजिड्यूज पे जाएंगे। सो ये हमारे रेजिड्यूज है सारे, इसलिए हटा देते हैं। आपको भी इन सब रेजिड्यूज को नोट कर लेना होगा अपनी किसी नोटबुक पे। कि मैंने अपने पास नोट करके रखे हुए हैं, ताकि हम जब ऑटो टॉक यूज़ करें तो हमें वहाँ नीड पड़ेगी इनको सेलेक्ट करने की। अब हम क्लिक करेंगे ऑर्थोडॉक अगेन। It will take some time. Okay, it's ready to open now। हम प्रोटीन को ओपन करेंगे क्योंकि हमें प्रोटीन पे ग्रिड बॉक्स लगाना है। तो हम रीड मॉलिक्यूल्स में जाके जो हमने पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट में अपना प्रोटीन प्रिपेयर किया था उसको हम यहाँ ओपन कर देंगे। प्रोटीन ओपन करना है, लाइगेंड नहीं। ओके, तो यहाँ प्रोटीन को हमने ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिपेयर प्रोटीन है, जो हमने प्रिपेयर किया था वो प्रोटीन है ये। ठीक, जो हमने रेजिड्यूज बाइमोल के थ्रू कलेक्ट किए थे वो हमें यहाँ मैनुअली सेलेक्ट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, देन ए चैन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ए चेन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे सारे अमीनो एसिड्स यहाँ ओपन होके आ गए। हम मैनुअली सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक जैसे एक था हमारा आर्जिनिन 8, तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं। तो वन बाय वन हम सेलेक्ट करते हुए जाएंगे। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, हमें पहला आर्जिनिन 8 मिल चुका है। आप देख सकते हैं ये जो स्टार्स है ना, ये जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे क्लिक किया था, ये स्टार्स आ गए हैं। तो ये स्टार्स हमारी एक्टिव साइट की साइड है। ओके, जहाँ हमारा लाइगेंड बाइंड होने वाला है। तो हम ऐसे मैनुअली सारे सेलेक्ट कर लेंगे। जो रेजिड्यूज हमने फाइंड किए थे पाइमोल से, वही रेजिड्यूज यहाँ सेलेक्ट करने हैं।
स्लोनिन 12, स्लोनिन 12 नहीं था। आइसोल्यूसिन 23 था। ऐसे करके हम सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे वही रेजिड्यूज हैं जो हमने कलेक्ट किए थे पाइमोल के थ्रू। वैलिन 32 ऑल्सो है। वैलिन 48। 48 हो गया है, 49 हो गया है। अब हमें आइसोल्यूसिन सेलेक्ट कर लेना है। आइसोल्यूसिन 50 है और इसके नियरेस्ट अप्रॉक्स हम कर लेते हैं। फेनालिन 53 भी था उसमें, और वैलिन 76। नहीं नहीं, वैलिन 82 था। आइसोल्यूसिन कर लेते हैं हम। 46, 47 और 50 है, तो वो ऊपर जा चुका है। आइसोल्यूसिन 50 हम सेलेक्ट कर चुके हैं, 53 कर चुके हैं। ग्लाइसिन है हमारा 49 है, 48 है, वो भी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमें प्रोलीन 81 सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब हमारा वही बचा है। प्रोलीन 79 आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो हमारा 81 भी यही होगा। ये मिल गया। हमारा वैलिन 82 भी था, तो हम ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। वेट वेट वेट, ओके। आइसोल्यूसिन 84। सेम ऐसे ही हम बी चैन में सिलेक्शन करेंगे। जैसे रेजिड्यूज हमने ए चेन में सेलेक्ट किए हैं, ऐसे ही हमें बी चेन में भी सेलेक्ट कर लेना होंगे सारे रेजिड्यूज। तो हम बी पे क्लिक करेंगे और सेम मैनुअली हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आर्जिनिन 8। एलानिन 28, एस्पारिन 29, वैलिन 32, सेम ऐसे ही हम बी का सिलेक्शन कर लेंगे टोटली। आर्जिनिन, वैलिन 82। मैनुअली ऐसे ही हम जितने भी हैं
हमारे रेजिड्यूज उसको सेलेक्ट कर लिए। हम जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी रेजिड्यूज हैं, हम ज़्यादातर सेलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे। अब टाइम है ग्रिड बॉक्स को जनरेट करने का। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू जनरेट ग्रिड बॉक्स। मैं फिर से बता देती हूँ ग्रिड बॉक्स क्यों जनरेट करना होता है। क्योंकि ग्रिड बॉक्स इसलिए जनरेट करना होता है क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को बताता है कि जो हमारा लाइगेंड है वो प्रोटीन से किस रीजन में जाके बाइंड कर रहा है और कहाँ सर्च कर रहा है हमारे प्रोटीन को। इसलिए हमारा ग्रिड बॉक्स को यहाँ जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम ग्रिड पे क्लिक करेंगे, देन हम ग्रिड बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने ग्रिड बॉक्स को ना लाइंस में ले लेते हैं, अदरवाइज ना हमें ये दिखेगा नहीं हमारा प्रोटीन। तो हम ये सेंटर ग्रिड बॉक्स के थ्रू इस बॉक्स को मूव कर सकते हैं लाइक दिस। सो हमें इसे अमीनो एसिड्स के पास लाना है। यहाँ पे ही हम इसको मूव कर सकते हैं जिससे कि ये हमारी प्रोटीन के पास आ जाएगी। थोड़ा लाइट शो हो रहा है तो हम इसको थोड़ा और दोबारा से देख लेते हैं। वेट व्यू में जाके शो बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये हमारा बॉक्स है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये ग्रिड बॉक्स जो है इसको हमें मूव करके बिल्कुल यहाँ लाना है, ये बाइंडिंग वाली साइड पे जहाँ ये अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, जितने भी अमीनो एसिड्स है ना ये इस बॉक्स के अंदर ना बंद हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आध अमीनो एसिड्स बाहर हो रहा हो, नहीं। हमें कि जितने भी कंप्लीट, जितने भी ये हाईलाइटेड है, ये हमें ग्रिड बॉक्स के अंदर चाहिए। तो ग्रिड बॉक्स सेट करने के लिए हम मूव कर सकते हैं इस बॉक्स को ऐसे। हम वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, हमें थोड़ा और सेंटर में लाने की नीड है। हम इस बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, अब अपने इस बॉक्स को ना लाइन में ले आते हैं ताकि हम इजीली विजुलाइज कर सकें। तो इसको हम कवर कर देते हैं पूरा। हमें ना रोटेट कर करके देख लेना है कि कोई हमारा अमीनो एसिड बाहर तो नहीं जा रहा है। तो ये देखिए ये बॉक्स बहुत ज़्यादा साइड में मूव हो रहा है। इसको और थोड़ा इधर एडजस्ट कर देते हैं। हमें ना ठीक से नीड है इसको एनालाइज करने की ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए एट द टाइप ऑफ टॉकिंग जब हम इसको सिमुलेट करें। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें सिमुलेट करने में हमारा जो टॉकिंग स्कोर है वो ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए हमें प्रॉपरली इस ग्रिड बॉक्स को जनरेट करना होता है यहाँ पे। अगेन हम फिर से रोटेट करके देख लेते हैं। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वेट कीजिए। हमने इसका थोड़ा साइज नॉर्मल कर देते हैं और लेंथ में थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको।
इसको अगेन अब भी देखिए साइड में ही अमीनो एसिड्स दिख रहा है, ये अमीनो एसिड वाला हाईलाइटेड पॉइंट, तो हम इसको हल्का सा मूव कर लेते हैं, ये बोले तो इंक्रीज कर देते हैं साइज में। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारा रेजिड्यू बाहर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ग्रिड कंप्लीटली ठीक से सेट हो चुका है हमारे प्रोटीन पे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें ना इसको सेव कर लेना है। तो हम सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर क्लोज सेविंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये सेव करना ही करना है, अगर हम नहीं सेव करेंगे ना तो हमें फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ जाएगा सब कुछ। तो इसलिए हम फाइल पे जाएंगे, फिर क्लोज सेविंग करेंट पे क्लिक कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जितना भी हमारा इनकम्प्लीट या पेंडिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंप्लीट करेंगे। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है इस पार्ट में। तो हमने अपना प्रोटीन एक डाउनलोड किया था, जो था क्या, HIV प्रोटीएज। ये HIV प्रोटीन है, HIV तो सब जानते होगे ना, HIV एक डिजीज है। ओके, तो हमने लाइगेंड लिया था MK1 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, बट हमने सेपरेटली SDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया। तो हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग का वर्क फ्लो देखा था थ्योरेटिकली, जिसमें कि हम स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लिया है, स्ट्रक्चर को देख लिया था, हमने MK1 को अलग से सेव कर लिया था, हमने प्रोटीन प्रिपेयर कर लिया, हमने लाइगेंड प्रिपेयर कर लिया, हमने बाइंडिंग साइट आइडेंटिफाई कर ली, और हमारे बाकी की जो भी स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो हमने डाउनलोड कैसे किया था प्रोटीन, हमने PDB से डाउनलोड किया ये प्रोटीन, PDB फॉर्मेट में। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के पास MK1 लाइगेंड था वाटर मॉलिक्यूल से, और अदर हेटेरो आइटम्स वगैरह थे। तो हमने उसको विजुलाइज किया डिस्कवरी स्टूडियो के थ्रू, इसमें हमने उस प्रोटीन को थोड़ा समझा और देखा कि MK1 भी प्रेजेंट है। फिर उसको हमने लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलूँगी मैं, वाटर और ये लाइगेंड और जितने भी हेटेरो एटम्स थे उनको हमने क्लीन कर लिया। ओके, तो हमने डिस्कवरी स्टूडियो का यूज़ करके क्लीन किया अपने प्रोटीन को। देन हमने अपना प्रोटीन प्रिपेयर किया, जिसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किए, गैस्ट्रीजर चार्जेस ऐड किए, और फिर हमने PDB QT फॉर्मेट में इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने क्या किया था, हमने किया था लाइगेंड का प्रिपरेशन। तो हमने लाइगेंड PDB से उठा लिया था ऑलरेडी। तो और साथ ही साथ हम एक चीज़ और कर सकते थे कि लाइक अगर MK1 अवेलेबल नहीं होता या हमें कोई और लाइगेंड चाहिए, कि हाँ हम इसे नहीं करना चाहते हैं बाइंड प्रोटीन से, हम कोई और लाइगेंड यूज करना चाहते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू करके आप किसी भी पब कैम से, कैम्बल से उठा सकते हैं लाइगेंड अपना। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको यहीं से लाइगेंड, यही लाइगेंड डॉक करना है। तो जैसे कि लाइगेंड प्रिपरेशन में मैंने बताया कि हमने लाइगेंड PDB से ले लिया था, फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐड किए, उसमें गैस्ट्रीजर चार्जेस ऐड किए, डिफाइन की रोटेबल बॉन्ड, फिर उसको एट द एंड सेव कर लिया PDB QT फॉर्मेट में। फिर हमने एक्टिव साइट आइडेंटिफाई की थी। एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कैस्ट का यूज़ किया, इसमें हमने देखे कि इतने सारे अमीनो एसिड्स थे जो कि एक्टिव साइट के अराउंड प्रेजेंट थे। फिर हमने पाइमोल का भी यूज़ किया उसमें। सो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन मेल एड्रेस पे और कॉन्टेक्ट नंबर पे। अगर किसी का कोई भी डाउट हो, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कॉल करके और मेल करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वी विल कवर पेंडिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।